क्राइस्ट चर्च में सैफ अफ्रीदी क्रिकेट सीरीज का आगाज। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। बाबर आजम फिर लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए। 25 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट। रिजवान और शान मसूद क्रीज पर मौजूद। कौमी कप्तान कहते हैं कि हम भी टॉस जीतकर बॉलिंग ही करते। बतौर प्रोफेशनल हर तरह की कंडीशंस के लिए तैयार है। क्राइस्ट चर्च की पिच पर 160 से 170 स्कोर होगा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज एवनफील्ड लंदन पहुंच गई। नवाज शरीफ से मुलाकात। वालिद ने बेटी को गले लगाया। अपार्टमेंट्स के बाहर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जमा। रश के बायस मरीम नवाज मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर भाई हसन नवाज का ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर भी नून लीग और पीटीआई कारकुन आमने सामने हाथापाई। मरीम नवाज के हमरा बेटा जुनैद सफदर और बहू आयशा और डॉक्टर अदनान भी लंदन पहुंचे। लॉन्ग मार्च रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। हमारी मनसूबाबंदी हुकूमत को हैरान कर देगी। लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि कौमी असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होगा। मालूम है कि मुझे नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन नैब कायम मुकाम हुकूमत के कयाम का तरीका गलत है, जिसे तब्दील होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बताए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के केसेस का क्या बना। ऑडियो लीक्स के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शिफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी इतने ही बुरे लगते हैं तो उनसे ज़र मुबादला भी ना लें। इंतखाबात में अंदरून सिंध में सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। इमरान नियाज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाक फौज को तकसीम करने की कोशिश की। खारजा अमूर में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। ये शख्स दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क और इदारों को तबाह कर देगा। कौम को इस मुसीबत से जान छुड़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले ऑडियो लीक में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। ऑडियो लीक करना होती तो हम अपनी ही क्यों कराते। साइफर के मामले में मुल्क और कौम के साथ बदतरीन बददियानती की गई। इमरान खान ने मुल्क के साथ साजिश की। इमरान नियाज़ी दिन रात झूठ बोलता है, कौम से फ्रॉड करता है। बोले आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला आईन और कानून के मुताबिक होगा, आप परेशान ना हो। लॉन्ग मार्च के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास। शुरका ने फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को सौंप दिया। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में यलगार की इजाज़त न देने का फैसला। एलामिये में कहा गया कि ये लॉन्ग मार्च सियासी नहीं बल्कि साजिश की पैदावार है। फसादियों के साथ कानून के मुताबिक आहनी हाथों से निमटा जाए। बैरूनी साजिश की साजिश रचाने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो गए। साजिश को कानून की ताकत से कुचला जाए। इजलास में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात हुकूमत का अच्छा इकदाम है। मुल्क में सियासी तकसीम बढ़ रही है। पोलराइजेशन को खत्म करना होगा। जिद को छोड़े बगैर पोलराइजेशन खत्म नहीं होती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब। बोले इत्तेहाद तो लीडरों में होना चाहिए। पोलराइजेशन खत्म करने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना पड़ेगा। नैब को सियासी मकासद दूसरों पर जुल्म और नाइंसाफी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। करप्शन के मसले पर नैब को मजबूत करना चाहिए। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई समेत तमाम बड़ी जमातों के अरकान ईवान से गायब सिर्फ 14 अरकान ने खिताब सुना। राजा रियाज की सरबराही में अपोजिशन का एहतजाज। बिलावल भुट्टो जरदारी का सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुआखजे की तहरीक शुरू करने का मुतालबा। वजीर खारजा का पीडीएम में शामिल हुकूमती जमातों को आरिफ अलवी के फौरी मुआखजे का मशवरा। कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी अदम एतमाद के वोट को सबूताज करने की गैर आईनी कोशिशों में मुलविस हैं। सदर ने इक्तदार की मुंतकिली को कमजोर किया, आइन और हल्फ की खिलाफ वर्जी की। इसलिए पीपल्स पार्टी ने सदर के खिताब के बॉयकॉट करने में इत्तेहादियों का साथ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर भी तनकीद। बोले फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों को चोर कहता है। इमरान खान का तरीकाकार है कि इतना झूठ बोलो कि लोग
सच समझें। बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी के दौरे पर बर्लिन पहुंच गए, जर्मन हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सिलेक्टेड और आइन शिकल सदर की तकरीर के दौरान हुकूमती जमातों और पीटीआई के बाइकआउट के बाद आरिफ अलवी को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं, सदर मुमलिकत को फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए, मौलाना फजल रहमान का ट्वीट। पीटीआई अरकान बयान हल्फी दें कि पार्लियामेंट से बॉयकॉट की पार्टी पॉलिसी नहीं मानते, 5 दिन में मुतमईन करें कि आप पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं। इस्तीफों की मंजूरी के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क, कहा कि जब इस्तीफा दे दिया तो फिर मंजूरी स्पीकर का ही इख्तियार है। इस्तीफा देने वाला अपनी शराइत नहीं लगा सकता, यह अदालत स्पीकर को हिदायत जारी नहीं कर सकती। पार्लियामान को नीचा दिखाने वाली कोई पिटिशन नहीं सुनेंगे। अदालतें सियासी तनाज़ात के हल के लिए नहीं, इसके लिए पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है। जमहूरियत को मजाक ना बनाएं, सियासी झगड़ों को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। पीटीआई के इस्तीफों का मामला सियासी तनाज़ा है, पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए दरख्वास्त पर हुक्म जारी नहीं कर सकते। पीटीआई पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। वज़ीर आला परवेज इलाही ने मेरे नहीं राना सनाउल्लाह के बारे में बात की। लॉन्ग मार्च में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शहबाज गिल के साथ जेल में नारवा सलूक नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, मुझ पर प्रेशर सिर्फ इमरान खान का है, किसी और का नहीं। जब तक हम इजाज़त ना दें पंजाब में रेंजर्स नहीं आ सकती। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमत महंगाई का मसला हल नहीं कर सकी। मूडीज ने हमारी रेटिंग कम कर दी। मौजूदा हुकूमत के पास खर्चा अमूर तय करने का मैंडेट नहीं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत इलेक्शन के लिए बात करे। अभी डंडा चलाया नहीं और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। डॉलर की सही कदर 200 रुपए से नीचे है। पाकिस्तान को बरामदात में इजाफे की जरूरत है। वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रुपए को खुला छोड़ दिया था, जिससे तबाही हुई। डॉलर नीचे जाने रुपया ऊपर जाने से कौम को फायदा हो रहा है। डॉलर कम होने से पाकिस्तान के कर्जों में 2600 अरब की कमी हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। IMF ने भी तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। मुल्क की बरामदात बढ़ जाएं तो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। हुकूमत 19 रुपए 99 पैसे फी यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्टर्स को बिजली देगी। मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। धरना दिया गया तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मईशतों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान के लंबे अरसे के बैरूनी कर्ज की रेटिंग गिरा दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज की रेटिंग B3 से CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान का मूडीज की रेटिंग पर एतराज। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि मूडीज ने यकतरफा तौर पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली की। पाकिस्तान ने मूडीज के साथ डेटा शेयर किया। हमारे डेटा और मूडीज के डेटा में वाज़ेह तज़ाद है। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आया है। हुकूमत के पास बैरूनी कर्जाजात के लिए मुनासिब फाइनेंशियल बंदोबस्त है। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज खौफनाक हद तक बढ़ गए। 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जाम बहक। खैरपुर में 3, कानकोट में 2 और कंबर में 1 बच्चे का इंतकाल। उमरकोट में 5 रोज में मलेरिया के 500 केसेज रिपोर्ट। ठट्ठा में मुतासरीन बेहाल। दादू में 50 से ज़ायद देहात से पानी की निकासी नहीं हो सकी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और गन्ने की फसलें तबाह। खैरपुर नाथन शाह में ताफून और बुदबू से जिंदगी दुश्वार। कंबर में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। नौशहर फेरोज के इलाके भरियारो रोड में इंतजामिया खैमे लगाकर गायब हो गई। मुतासरीन तिब्बी सहूलियात के मुंतज़िर। कराची में कातिल मच्छर 3 जाने ले गया। 2 मरीज आगा खान अस्पताल और 1 ज़ियाउद्दीन अस्पताल में चल बसा। सिंध में डेंगू से मरने वालों की तादाद 41 हो गई। हलाक होने वालों में 39 का ताल्लुक कराची से है। शहर कायद में डेंगू के 314 नए केसेस सामने आ गए। जिला बस्ती में सबसे ज्यादा 96 मरीज रिपोर्ट हुए।
गुजरांवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खमद के सामने बीवी से ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तीनों मुलजिम दीवार फलांग कर अंदर आए और शौहर को बांधकर उसके सामने बीवी के साथ ज्यादती करते रहे। गिरफ्तार मुलजिमान में शकील, कामरान और शर्जील शामिल हैं। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पहली पाकिस्तान जूनियर लीग का रंगारंग मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार आसिम अजहर, यंगस्टर्स जस्टिन बीबीज की परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। जूनियर लीग में 6 टीमें शरीक। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं कि T20 दुनिया का मकबूल तरीन फॉर्मेट और इसकी कमर्शियल वैल्यू भी है। प्लेटफॉर्म से क्रिकेटर्स की तरबियत के साथ साथ रहनुमाई भी होगी। उधर पाकिस्तान जो जूनियर लीग का इफ्तिताही मैच मर्दान वॉरियर्स ने जीत लिया, गुजरांवाला जायंट्स को शिकस्त।